देखिए हम देखने जा रहे हैं लेक्चर 6 क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस और इसके पहले हमने लिया था लेक्चर 5 जिसके अंदर हमने देखा था जीन इंटरेक्शन अलिलिक एंड नॉन अलिलिक टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस और जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये है क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस थी इट वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट जिनका नाम था सूटॉन एंड बोबरी। These two scientists worked independently and proposed this theory, that is chromosomal theory of inheritance. So what was the postulate and what they are going to say here? तो वो हमको देखना है। तो देखो these two workers found a close similarity between the transmission of hereditary trait and behavior of chromosomal while passing from the one generation to next generation through the agency of gamete। तो ये बोलना हमको यहाँ पर क्या बोले कि हम ये जो दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। किसके अंदर सिमिलरिटी है? बिटवीन द हेरिडेटरी ट्रेट्स, हेरिडेटरी ट्रेट्स, ट्रेट मतलब फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रेट, एंड क्रोमोसोम का बिहेवियर, इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जा रहा था तो उसका जो नेचर है और जो क्रोमोसोम का नेचर है दोनों सेम है। मतलब इनको क्या बोलना था, देखिए इनको बोलने का इनका मीनिंग था कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर। इनका बोलने का मॉरल मीनिंग ये था। तो व्हाट दे वर सेइंग, द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम is parallel to is parallel to मेंडेलियन ट्रेट। ये इनको बोलना था मेंडेलियन ट्रेट। तो याद रखिए। तो उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट बोले, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो देखने का आपको। साइलेंट फीचर ऑफ दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये देखना हमको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पॉस्टुलेट क्या है तो देखिए क्या क्या बोले इस पॉस्टुलेट में ये दो साइंटिस्ट। तो लाइक हेरिडिटरी ट्रेट द क्रोमोसोम रिटेन द नंबर स्ट्रक्चर इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द life of an organism from one generation to other generation and these two never get mixed up or they will behave as trait। मतलब देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, ये देखिए जैसे हमारे में 46 क्रोमोसोम है तो ये 23 पेयर हो गया, 23 पेयर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेल के लिए, सपोज मेल के लिए, मेल के अंदर हमको 23 का मीनिंग ही पता है, 22a+x और 22a+y। और फीमेल के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सेम ऐसा ही रहेगा। क्या होगा कि ये जो 23 है, हियर इज 23 क्रोमोसोम पेयर जिसके अंदर 22 रहेंगे ऑटोसोम प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम एंड सेम 22a+x। तो अब जब ये फर्टिलाइज होगा तो आगे वाला जो इंडिविजुअल है उसके अंदर क्या होगा, 46 नंबर रिटर्न होंगे। तो मतलब इनका बोलने का मीनिंग क्या था कि जो हेरिडिटरी ट्रेट है द क्रोमोसोम रिटेन द नंबर, क्रोमोसोम नंबर, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, मतलब आने वाले इंडिविजुअल में जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का वो वैसे के वैसे रहेगा, और इंडिविजुअलिटी ये थ्रू आउट द लाइफ सेम रहेगी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये याद रखने का। सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोले कि बोथ क्रोमोसोम एंड जीन ऑकर इन द पेयर इन सोमैटिक सेल। तो ये जो क्रोमोसोम है एंड जीन है ये क्या होते हैं, ये पेयर फॉर्म में मिलते हैं। कहाँ पर? इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब क्या हो गया, बॉडी सेल, सोमैटिक सेल और बॉडी सेल जिसको बोलेंगे। तो हमको पता है कि एक इंडिविजुअल उसकी ये जो बॉडी की सेल है तो इसके अंदर हमको पता है एक पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम है और ये सेल रहेगी डिप्लॉइड क्योंकि बॉडी सेल है। तो जब इनका मियोसिस होगा तब क्या होगा, इससे हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे बाय मियोसिस, तभी ऐसा होगा। तो क्या बोले, बोथ क्रोमोसोम एंड जीन occur in a pair in somatic or diploid cell and the two alleles of gene pair are located on the homologous site of homologous chromosome। तो ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद देखिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो गैमेट है उसके अंदर वन क्रोमोसोम टाइप रहेगा। वन टाइप मतलब ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये जो दिखा रहा हूँ 46 और 46, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये डिप्लॉयड है 2n सेट। तो अब जब सेपरेट हो रही थी इसके अंदर ईदर x और y
क्रोमोसोम रहेगा, दोनों साथ में कभी नहीं रहेंगे मिक्स फॉर्म में, कभी मिक्स नहीं होंगे, इधर एक्स या इधर वाई रहेगा, जब गैमेट फॉर्म हुए तब का बोल रहा हूँ मैं। तो ये याद रखिए कि मीन्स जीन कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम, तो ये जो जीन रहेगा या गैमेट बोलो सॉरी, गैमेट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ टाइप, ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ टाइप, तो ये याद रखने का। उसके अंदर देखिए नंबर 4 कि जो पेयर्ड कंडीशन है दोनों क्रोमोसोम की और मेंडेलियन फैक्टर है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, रिस्टोर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 22 A प्लस एक्स दिखा रहा हूँ मैं 23, इधर से सपोज ये 22 A प्लस एक्स फीमेल, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो जो आने वाला इंडिविजुअल है उसके अंदर वापस कितने क्रोमोसोम आ गए, 46, मतलब देखिए पेरेंट का भी 46, जो इंडिविजुअल आया वो भी 46, मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, रिस्टोर हो गए। तो इसी को यहाँ पर क्या क्या आ गया फोर्थ पोस्टुलेट में या फीचर में कि द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम एंड मेंडेलियन फैक्टर इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या होगा, सिनेप्सिस, सिनेप्स होगा ड्यूरिंग मियोसिस, और फिर वो बाद में सेपरेट हो गए या सेग्रीगेट हो गए इंडिपेंडेंटली इनटू अ डिफरेंट सेल which establish the quantitative basis for segregation and independent assortment of hereditary factor। तो आपको यहाँ पर ये याद रखने का है। इसके लिए मैं आगे भी दिखाता हूँ, देखो आपको ये देखिए, तब तक ये थोड़ा सा और कुछ दिया है, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, क्यों मेंडल का वर्क 4 ईयर तक अननोटिस्ड था, क्या रीजन था वो बोला गया यहाँ पर। देखिए बोलता हूँ, ये हमारा हो चुका था इसलिए इसकी बोलने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये साइंटिस्ट, इनका नाम याद रखिए, इनका कंट्रीब्यूशन याद रखिए जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। तो देखिए दिस टू आर सूटॉन एंड बोबरी, सो वाल्टर सूटॉन एंड थियोडोर बोबरी इन 1902। फिर उसके बाद दे सेट द पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये सब समझ में आता है। देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर क्या रहेंगे, जीन्स। तो क्रोमोसोम किसका काम करे, दे विल वर्क एज द व्हीकल ऑफ हेरिडिटरी एंड टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम फॉर्म द होमोलॉगस पेयर। ये याद रखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बोल रहा हूँ मैं आपको, ये याद रखिए। तो यहाँ पर दिख रहा है देखिए होमोलॉगस क्रोमोसोम और इसके ऊपर है जीन्स, एक रहेगा पैटर्नल क्रोमोसोम, अनदर इज मैटरनल क्रोमोसोम। और जब इनका रेप्लिकेशन होगा, जब इनका रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन कब होता है, ये एस फेज ऑफ इंटरफेस। तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो गया, ये एक दूसरे के जैसे सेम है इसलिए इनको कहा जाएगा होमोलॉगस। ये देखिए पहले एक एक था, जब रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्रोमोसोम की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, कमान याद रखिए, डीएनए की क्वांटिटी जो 2C क्वांटिटी होगी डीएनए की तो वो क्वांटिटी हो जाएगी 4C, पर क्रोमोसोम अगर डिप्लॉयड है तो इसका मीनिंग ऐसा ना होगा वो टेट्राप्लॉयड होगा, ऐसे नहीं होता है, क्रोमोसोम 2n का 2n ही रहेगा। तो ये याद रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, तो ये जो रहता है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मतलब ये क्या है, दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम सेल डिवीजन, तो ये देखना है। तो देखो डीएनए का सिंथेसिस कब होता है, मैंने आपको बोला यस फेज में, और जो सेल साइकिल है उसके अंदर मेनली ये 4 स्टेज रहेंगे, G1, उसके बाद ये S, उसके बाद रहेगा G2 और उसके बाद रहेगा यम फेज। इसके लिए लगता है 11 आवर्स, टाइम बोल रहा हूँ मैं इन आवर्स, कितना टाइम्स लगता है, G1 के लिए 11 आवर, S के लिए लगता है 8 आवर्स, G2 के लिए लगता है 3 आवर्स और यम के लिए लगता है 1 आवर। तो अब देखिए G1 के अंदर क्या होगा, ये है क्रोमोसोम मैटरनल, एक हो गया मैटरनल, एक हो गया पैटर्नल। फिर G2 के अंदर अब देखिए इसके बाद S आएगा, उसके बाद G2 आएगा। अब हम मियोसिस के लिए देख रहे हैं, फिर आगे क्या होगा, जब मियोसिस 1 होगा एनाफेज। अब भाई एनाफेज में क्या होगा, तो मियोसिस में देखो ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, सिनेप्स होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम उससे प्रोड्यूस होगा ये बायवैलेंट। इस बायवैलेंट का मीनिंग क्या हो रहा है, तो ये पता है देखिए, ये है एक मैटरनल क्रोमोसोम और ये है पैटर्नल क्रोमोसोम। मैटरनल मतलब मदर का, पैटर्नल मतलब फादर का। तो ये जब ऐसे क्लोज आएंगे नियर, ये देखिए ऐसे दिखा रहा मैं, ये अब एक दूसरे के नजदीक आ गया, ये यहाँ पे ये ऐसे दिखा रहा हूँ। तो इन दोनों का ये जो नजदीक आ गया है, इनकी जो पेयरिंग हो रही है, इसी को क्या बोलेंगे आप, सिनेप्स। जैसे ये वर्ड सुनते ना आप,
द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनैप्स, जहाँ पे उसकी साइज होती है 0.2 टू 20 नैनोमीटर। तो वैसे ही ये क्रोमोसोम क्या हो गया, मैटरनल पैटर्नल एक दूसरे के नजदीक आएंगे। मैंने सिंगल निकाला है, ऐसा भी निकाल सकते हैं ये, पर दिखाने के लिए मैंने ऐसा दिखाया, तो याद रखिए। फिर उसके बाद क्या होगा, तो ये जो बायवैलेंट क्रोमोसोम है, बायवैलेंट का मीनिंग क्या हो रहा है, ये दोनों क्रॉसिंग ओवर होता है ना, तब इनको ये बायवैलेंट दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर ऐसा ये क्रोमोसोम, अब यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो क्रॉसिंग ओवर में हमको पता है, देखो यहाँ पर ये जो दो दिख रहे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पेयर हुए, तो इसको कहा जाएगा बायवैलेंट। बाय का मीनिंग होता है दो, और वैलेंट का मीनिंग होता है, ये वर्ड है केमिस्ट्री के वैलेंसी वर्ड से, वैलेंट का मीनिंग होता है टू कंबाइन। तो ये याद रखिए, और ये याद रखिए हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये दोनों हो जाते सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज आल्सो सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज आल्सो सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज आल्सो सिस्टर क्रोमैटिड। देखिए इधर दिखाता हूँ, यहाँ पर क्रोमोसोम अच्छे से निकाले वाला था इसलिए। देखिए ये जो पार्ट है, दिस इज सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड। पर ये जो क्रोमैटिड है इस क्रोमोसोम के लिए किसका वर्क करता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और ये क्रोमैटिड जिसके लिए दूसरा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एनाफेज 1 में क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होंगे, while sister chromatid remain associated with the centromere। और एनाफेज 2 में क्या होगा, एनाफेज 2 involves the splitting of centromere, each chromosome and movement of chromatid toward the opposite poles of cell। तो मियोसिस से क्या होगा, वन पैरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है, तो ये हमको पता है। देखिए और पॉसिबिलिटी, ये दो टाइप के पॉसिबिलिटी मिलेंगे। मियोसिस में क्या हो रहा है हमको, 2n से हमको पता है क्या होता है, यन 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 यन, ये प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला, दो पॉसिबिलिटीज, होमोलॉगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली। तो टू इक्वली प्रोबेबली अरेंजमेंट ऑफ मेटाफेज 1 गिव राइज टू टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो ये दिख रहा है हमको दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखिए, ये एनाफेज 1 इन मियोसिस, दिस इज द एनाफेज 1, फिर बाद में मियोसिस 2 होगा। तो यहाँ पर देखो हमको जर्म सेल में क्या मिल रहा है, जर्म सेल मीन्स सेक्स सेल। तो दो टाइप के पॉसिबिलिटीज मिल रहे हैं हमको ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए हम आगे का कंसेप्ट देख रहे हैं, पर इसके पहले थोड़ा सा और एक कंसेप्ट देख लेना चाहिए था हमको, कि इसके अंदर सिमिलरिटी क्या है क्रोमोसोम में, और जो जीन्स होते हैं इनके अंदर सिमिलरिटी क्या है, ये देख लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर लिंकेज। तो थोड़ा ये देख लीजिएगा, क्रोमोसोम और जीन, इनमें क्या सिमिलरिटी है देखिए, और डिसिमिलरिटी क्या है। तो क्रोमोसोम तो पता है, देखो मैंने अभी आपको दिखाई, ये क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पर रहेंगे जीन, और क्रोमोसोम पे जहां पर जीन रहते हैं उस पार्ट को क्या कहा जाएगा, लोकस, द पॉइंट एट विच द जीन्स आर लोकेटेड। तो क्रोमोसोम क्या रहते हैं, ये मिलेंगे पेयर्स में, क्रोमोसोम ऑकर इन पेयर। जीन्स भी हमको कैसे मिलता है, पेयर फॉर्म में, ये भी पेयर ये भी पेयर, ठीक है। उसके बाद देखो जो क्रोमोसोम होता है वो क्या हो जाएंगे, दे विल सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। तो ये याद रखिए, दे विल सेग्रीगेट एट द टाइम, they will segregate at the time of gamete formation, gamete formation, gamete formation, such that only one, such that only one, only one of each pair, only one of each pair is transmitted, of only one pair is transmitted to gamete। और सेम काइंड का प्रोसेस इधर भी होता है, ट्रांसमिटेड टू गैमेट, तो इधर भी ये सेम होता है। उसके बाद देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। और यहाँ पर क्या होता है देखिए, मतलब ये एक्स और वाई क्रोमोसोम है, तो ये एक्स क्रोमोसोम और ये पूरा वाई क्रोमोसोम, ये दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। असॉर्ट मतलब ये इधर गया ये इधर गया,
एक दूसरे पे इनका एक्सप्रेशन डिपेंड नहीं है। और इधर जीन्स में क्या होता है, इस क्रोमोसोम पे ये जीन्स रहेंगे, तो जीन्स क्या रहते हैं, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर। तो मतलब ये जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जीन्स पेयर फॉर्म है, ये ए और ये ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये जीन्स क्या हो गए, पेयर में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए। तो बोलने का मीनिंग यहाँ पर ये है। देखिए अब देखने का हमको आगे का पार्ट, ये जो यानी कि मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्यों फेल हुआ था, तो इसका रीजन क्या था, लिंकेज, ये देखना है हमको। यहाँ पर बोलता हूँ देखिए, आगे और स्लाइड मैंने कवर किए। तो जो क्रोमोसोमल थियरी अभी बोली गई, अभी जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस बोली गई थी, किसने बोला था, तभी मैंने आपको साइंटिस्ट का नाम बोला, सूटान और बोरी, उन दोनों का। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको देखने का है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स, इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो हमने टॉपिक देखा उसके अंदर हमको दो पार्ट आएंगे, एक आएगा मेंडेलियन जेनेटिक्स, जहाँ पर हमने क्या किया, इनके तीनों लॉ देखे, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इसके पहले सेग्रीगेशन, डोमिनेंट, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों लॉ देखे हमने। फिर इनके लिमिटेशन देखे, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था उसका लिमिटेशन क्या है, तो उसके अंदर देखा हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील। तो और उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था यूनिवर्सल है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसको एक्सेप्शन है दिस वन, लिंकेज। तो देखो, ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, किसका वेरिफिकेशन, ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय दिस मॉर्गन, इनका नाम था टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। क्योंकि जहाँ पे ये मेंडल का जेनेटिक्स खत्म होता है, वहां से स्टार्ट होता है इस मॉर्गन का जेनेटिक्स, जहाँ पर मेंडल के लिमिटेशन आ गए थे, जो बातें ये बोलने में कम पड़ गए थे, वो बातें पूरी की इन्होंने, वो कंसेप्ट पूरे किए इन्होंने, मॉर्गन ने। तो यहाँ पर याद रखिए, तो ये जो थॉमस हंट मॉर्गन थे, इनके साथ और दूसरे भी साइंटिस्ट थे, इनके कोवर्कर, मतलब कौन था, एक था स्टुअर्ट और दूसरे साइंटिस्ट थे वहां पर ब्रिज, ब्रिज। तो इन सब ने मिलकर क्या किया, वर्क किया, विच लीड टू द डिस्कवरिंग ऑफ द बेसिस फॉर द वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके पहले पता नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड व्हाट इज द रीजन फॉर वेरिएशन ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको पता है सेक्स का मीनिंग ही क्या होता है, सेपरेट। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके वजह से वेरिएशन क्यों आ रहा है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये यहाँ पे हमको समझ में आएगा, लिंकेज की वजह से। तो ये, तो अब देखिए इन्होंने फिर क्या चूज किया, ये जो मॉर्गन थे, जैसे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या यूज किया था, पी प्लांट, उसके पहले क्या यूज किया था उन्होंने, राजमा और हॉक्सीड। तो इन मॉर्गन ने, इन्होंने क्या यूज किया कि एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया, इसको ड्रोसोफिला मेलेग्नोस्टर, मेलानोगास्टर, तो ये नाम याद रखिए। क्यों यूज किया, क्योंकि ये सिंपल रहता है, सिंथेटिक मीडियम पर ग्रो होता है, इनको ग्रो करने के लिए कुछ नहीं अपना, यानी कि जो ओवरराइप बनाना या मैंगो होता है उसके ऊपर ये ग्रो हो जाता है, तो ये सिंथेटिक मीडिया पर ग्रो होता है, बनाना एंड मैंगो। आगे और ये आने वाला हमको, जो बनाना होता है ना, बनाना के ऊपर का जो ओपन पार्ट रहता है, देखिए जहाँ पे कवर नहीं, तो वहां पे घूमते वक्त दिखते हैं, वो रहता है ड्रोसोफिला। उसके बाद नंबर 2 रीजन क्या है, तो ये इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कम टाइम में होती है, मतलब नियर अबाउट 2 वीक्स, 2 वीक्स 14 to 16 डेज लगता है। और उसके बाद इनका रिप्रोडक्शन होने के बाद लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखो, इनकी जो लाइफ साइकिल मैंने आपको बोला कम टाइम में होती है, और यहाँ पर क्लियर डिफ्रेंशिएशन है, मतलब क्लियर डिफ्रेंशिएशन किसका, मेल और फीमेल क्या है वो हमको समझ में आता है, मेल और फीमेल, और इसमें जनरली फीमेल लॉन्गर रहती है एज कम्पेयर टू मेल, तो ये याद रखिए। उसके बाद ये जो दिख रहे हैं हमको, इसके अंदर नियर अबाउट स्मॉल, इट हैज स्मॉलर 4 पेयर्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, तो ये याद रखिए, इट हैज 4 पेयर्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ कैरेक्टर, तो ये याद रखिए। आगे और रिवाइज हो रहा है इसलिए मैंने नहीं लिखा है प्रॉपरली।
उसके बाद देखिए इसके अंदर हेट्रोमॉर्फिक 6 क्रोमोसोम रहेंगे, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम जैसा हम ह्यूमन बींग में दिखता है वैसा, और ट्रांसमिशन होगा हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम का, जो इजीली हमको स्टडी करने आता है। तो ये याद रखिए। उसके बाद देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये मैंने जो बोला है कि मॉर्गन का जेनेटिक्स में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इनको 1993 में जो अवार्ड था नोबेल प्राइज, वो इससे इनको सम्मानित किया गया 1993 में, ये याद रखिए। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है बैटसन को, उसके बाद फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स वहां पर भी इनका नाम आता है। तो अब देखिए ये कंसेप्ट बोलूंगा मैं। अब लिंकेज का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए लिंकेज, इसका मीनिंग क्या होता है, तो लिंकेज क्या है, अभी मैंने बोला दिस इज एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ है इनका, इसका एक्सेप्शन है लिंकेज, क्योंकि मेंडल क्या बोल रहे थे कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये एक्स है और वाई है, तो वो बोल रहे थे कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, एक दूसरे को बिना बोले इधर उधर जाते हैं और फिर आगे जाके फर्टिलाइज होते हैं और फिर आगे चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, इनका बोलना ऐसा था। बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं था, क्योंकि मेंडल को ये पता नहीं था कि जीन्स होते हैं। उन्होंने क्या बोला था, देयर आर सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जैसे देखिए सिंपली एक एग्जांपल बोलता हूं मैं, ये एक क्लास है और ये अनदर क्लास है, ये ए क्लास है, ये बी क्लास है। सपोज इसके अंदर 100 स्टूडेंट है, इसके अंदर भी 100 स्टूडेंट है सेम। अब क्या हो रहा है, ये क्लास मतलब क्या हो गया, क्रोमोसोम है, सपोज दिस क्लास इज क्रोमोसोम, और इसके अंदर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट हो गए जीन्स। ठीक है, इधर भी सेम वैसा यहाँ सेम। तो अब क्या बोला मेंडल ने, ये बोला कि जब भी ये क्लास छूटेगा तो क्लास के अंदर के जितने बच्चे, वो क्लास जिधर जाएगा बच्चे भी उधर जाएंगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको क्रोमोसोम पता है, इसके अंदर के पूरे तरह के फैक्टर पता नहीं उनको। पर मॉर्गन क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो क्लास के अंदर ये जो 100 बच्चे दिख रहे हैं, मतलब ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, ये जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, इस क्रोमोसोम के अंदर के जो जीन्स है, अगर ये जीन्स एक दूसरे से दूर अगर है, उनमें डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज दिखाएंगे और उनका रिकॉम्बिनेशन होगा, वो किसी और के साथ मिक्स हो सकता है। और जहाँ पे एक क्रोमोसोम पे जीन अगर उनके अंदर का डिस्टेंस कम है, कंप्लीट लिंकेज दिखा रहे, तो उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। मीनिंग ये कि इस क्लास में अगर 100 बच्चे और उसके अंदर से कुछ बच्चों के अंदर बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, तो वो जाते वक्त साथ में मिलकर जाएंगे, और कुछ बच्चों में फ्रेंडशिप नहीं है तो वो रैंडमली इधर का उधर किधर भी जाएंगे। तो जो जिनमें फ्रेंडशिप नहीं है, जो अपना अपना इंडिपेंडेंटली किधर भी जा रहे हैं, तो उन बच्चों की दूसरे कोई बच्चों के साथ जो बाहर है, उनसे फ्रेंडशिप होने के चांसेस ज़्यादा है। और जो बच्चे इसके अंदर क्लोज फ्रेंड है, जो साथ में मिल रहे, साथ में खा रहे, साथ में पी रहे, साथ में रहते हैं, तो उनके अंदर क्लोज फ्रेंडशिप रहेगी। तो इनके अंदर क्या होगा, ये बाहर जाएंगे तो इनको न्यू फ्रेंड जो है उसकी जरूरत नहीं गिरेगी जनरली, क्योंकि इन दोनों में ऑलरेडी क्लोज फ्रेंडशिप है। तो देखो मेरे बोलने का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो और यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं, देखिए इस कंसेप्ट से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली रादर देन दे टेंड टू बी इनहेरिटेड। तो जो लिंक्ड जीन्स रहते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे मिलेंगे, लिंक्ड जीन्स occur on same chromosome, genes occur on same chromosome, same chromosome, ये याद रखें। तो वो कैसे रहते हैं, लीनियर सीक्वेंस से रहेंगे क्रोमोसोम पे। अभी जो मैं आपको क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये क्रोमोसोम, तो इसके ऊपर ये जीन्स ऐसे लीनियर अरेंजमेंट पे रहेंगे। तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज होती है, लिंकेज का मीनिंग है कि एन एबिलिटी ऑफ जीन टू स्टे ऑन द क्रोमोसोम। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ये जो रहती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स, दिस इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं ये क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ, देखो आपको ये ए क्रोमोसोम है और सपोज ये दूसरा क्रोमोसोम है बी। इसमें देखो यहाँ पर ये क्रोमोसोम है और यहाँ पर ये दूसरा क्रोमोसोम है। लेट से इनको नाम दिया मैंने 1 और 2 और ये क्रोमोसोम है ए, ये दूसरा क्रोमोसोम है बी, और यहाँ पर जीन 1 यहाँ पर है और जीन 2 सपोज यहाँ पर है, जिसको मैं नंबरिंग दे रहा हूँ 1 और 2। तो यहाँ पे देखिए जीन एक दूसरे के क्लोज है यहाँ पर, तो इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन का चांसेस क्या है, वेरी लेस। यहाँ पर देखिए एक जीन यहाँ पर है, एक जीन यहाँ पर है, तो इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन इजीली हो जाएगा। तो मतलब दो जीन के अंदर का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज वहाँ पर क्या रहेगी, वो हमको इस फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू लिंक्ड जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू लिंक्ड जीन्स। तो लिंक्ड जीन्स हमको अभी मैंने बोला आपको कि सेम क्रोमोसोम पे मिलता है, तो लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन ये इजीली नोन हो जाते हैं फ्रॉम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर ये याद रखिए, लिंक्ड एंड अनलिंक्ड, अनलिंक्ड अनलिंक्ड genes can be easily known, can be easily known by breeding experiment, by breeding experiment। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आगे का याद रखिए क्योंकि ये आगे की चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाय ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, ब्रीडिंग ये मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वही। तो अब इसके अंदर क्या है देखिए कि अगर हम अनलिंक्ड जीन देख रहे हैं, फॉर अनलिंक्ड जीन, अनलिंक्ड जीन, तो इसके लिए जब ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था किसका, मेंडल का, तो वहां पे ये जो अनलिंक्ड जीन है ये क्या करते हैं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा, ये सॉरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाता है, दे विल शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दिखाएंगे हमको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये याद रखें, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे और उनका डायहाइब्रिड रेशियो क्या आएगा, एंड दे विल गिव डायहाइब्रिड रेशियो, डायहाइब्रिड, डायहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो हमको पता है, देखो क्या रेशियो मिलता है हमको वहां पर, उनका डायहाइब्रिड रेशियो देखा था हमको 9:3:3:1 मिलता है। और अगर उनका डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का अगर रेशियो देखे तो हमको क्या मिलेगा, ये पता है हमको 1:1:1:1, तो ये मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, टू पैरेंटल कैरेक्टर दिख रहे हैं, टू पैरेंटल एंड टू रिकॉम्बिनेशन टाइप। ये याद रखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हमको आगे एक्सपेरिमेंट है एक, मतलब हम क्रॉस देखेंगे वो। और अगर जहाँ पे हम लिंक्ड जीन देख रहे हैं, लिंक्ड मतलब मैंने आपको अभी बोला है क्या रहता है लिंक्ड जीन, तो अगर हम लिंक्ड जीन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएंगे, नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पर बोलते वक्त पूरा बोल रहा हूँ, तो याद रखिए आए मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये नहीं दिखाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस निकाला है। और जब इनका रेशियो देखेंगे हम सेम जैसा इसका डायहाइब्रिड रेशियो देख रहे हैं, तो इनका डायहाइब्रिड रेशियो अगर लेंगे हम, क्या दिखेगा हमको इनके डायहाइब्रिड रेशियो में, इनका रेशियो आएगा 3:1, और टेस्ट क्रॉस अगर करेंगे हम तो इसके टेस्ट क्रॉस का रेशियो आएगा 1:1। तो ये याद रखने का, तो ये याद रखिए। तो और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ओनली वन पैरेंटल और नो रिकॉम्बिनेशन इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर क्या मिलेगा, ओनली वन पैरेंटल टाइप, मतलब क्रॉस होने के बाद आने वाला जो इंडिविजुअल है उसमें से वन इंडिविजुअल पैरेंट के जैसा रहेगा, और एक जो है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा, नो रिकॉम्बिनेशन, नो रिकॉम्बिनेशन, वहां पर क्रॉस निकाला मैंने मतलब नो रिकॉम्बिनेशन। तो ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ से मेरे को क्या बोलना है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज होती क्या है। तो अब देखिए ये जो लिंकेज होता है ये होता है टू टाइप का, वन इज कंप्लीट लिंकेज, वन इज कंप्लीट लिंकेज, आगे सब बताऊंगा मैं चार्ट में। तो कंप्लीट लिंकेज का मीनिंग क्या होता है कि जो जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे, जो सेपरेट नहीं होते और इनहेरिट टुगेदर होते हैं फॉर जनरेशन टू जनरेशन, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो उनको कहा जाएगा कंप्लीट लिंकेज।
तो क्या बोला मैंने आपको, द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो ये कहाँ पर है, लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा क्या, नहीं होगा, मतलब नो क्रॉसिंग ओवर, इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। और ये क्या हो गए, जनरेशन टू जनरेशन क्या हो गए, इनहेरिट टुगेदर, साथ में ही जाएंगे ये। तो जनरेशन टू जनरेशन ऐसा होता है। ये बहुत रेयर रहता है पर होता है, इट इज रेयर पर होता है। किस में होता है फिर, किस में होता है बोले तो हम क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल इसका बोलेंगे कि ये रिपोर्ट किया गया मेल ड्रोसोफिला में, मेल ड्रोसोफिला, ये नाम याद रखिए, ड्रोसोफिला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जैकपॉट ऑफ जीन कहा जाता है। एनिमल के लिए देखिए, अगर जेनेटिक स्टडी करना है तो इसके लिए ड्रोसोफिला मेलानोस्टर को यूज किया जाता है, जिसको कहा जाएगा जैकपॉट ऑफ जीन्स। और प्लांट के लिए अगर यूज किया जाएगा तो वो रहेगा न्यूरोस्पोरा क्रासा, न्यूरोस्पोरा क्रासा। ये नाम आया देखो आपको, जहाँ पे आप अस्कोम एसिड देखते हो, तो प्लांट के लिए इसका नाम याद रखिए, यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड रिसर्च वर्क। उसके बाद देखिए नंबर 2 है, ये क्या बोला मैंने आपको कि कंप्लीट लिंकेज में जीन्स लोकेटेड होते हैं सेम क्रोमोसोम पे, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, जनरेशन टू जनरेशन ये साथ में जाते हैं। एग्जाम्पल इसका देखें हम, मेल ड्रोसोफिलिया जो बहुत रेयर होता है, और दूसरा अगर देखा तो फीमेल बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स मोराई, इसकी वैरायटी सिल्की। इसके बाद नंबर 2 है इनकम्प्लीट लिंकेज। ये याद रखें, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज का मीनिंग क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ जीन, लिंक्ड जीन टू सेपरेट फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट टाइप टू अ क्रॉसिंग ओवर, और रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल जो रहेंगे वो लेस नंबर में रहेंगे एक्सपेक्टेड इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बैटसन और पुनेट इन दोनों ने इनकम्प्लीट लिंकेज पर एक्सपेरिमेंट किया था ऑन लैथिरस ओरोडेटस, और फिर उनके क्रॉसेस बताए थे। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर हुआ मतलब रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन हुआ मतलब वेरिएशन आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम बता रहे हैं हम, वहाँ पर जीन क्या होंगे, एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पर रहेंगे, तो ये ऐसा रहेगा। तो ये याद रखिए, इसके लिए हम क्रॉसेस देखने वाले। तो देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं क्रॉस, देखिए कपलिंग बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, तो यहाँ पर बताऊंगा मैं, हम देखेंगे क्रॉस 1। तो अभी मैंने आपको 2 साइंटिस्ट के नाम बोले, कौन कौन से, बैटसन और पुनेट, पुनेट बैटसन एंड पुनेट। इन्होंने क्रॉस किसके ऊपर किया, लैथिरस ओरोडेटस, लैथिरस ओरोडेटस। ये मैंने आपको इसका पहले भी बोला है कि हमारा हो चुका था ये एग्जांपल, लैथिरस ओडोरेटस, तो ये नाम याद रखिए। तो इसका क्रॉस देखने का हमको, तो इसके अंदर क्रॉस हम किसके अंदर देखेंगे, बिटवीन ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन और रेड फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन। तो अभी मैं बोलता हूँ, देखिए ये क्रॉस निकालना है हमको, तो देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, पहले लिखूंगा पेरेंट्स, क्रॉस इंपॉर्टेंट है देखिए, तो याद रखिए, ब्लू फ्लावर मतलब देखिए एक हम कैरेक्टर ले रहे फ्लावर का, और एक ले रहे पीजी मतलब पोलन ग्रेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो पोलन ग्रेन कैसा है इसका, लॉन्ग पोलन, 2 कैरेक्टर लिए मतलब कौन सा क्रॉस होगा ये, डायहाइब्रिड क्रॉस, रेड फ्लावर। क्या रहेगा लिंकेज, द जीन्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली रादर देन दे टेंड टू इनहेरिट टुगेदर। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन 2 लिंक्ड जीन। उसके बाद मैंने आपको लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन इन दोनों का रेशियो बताया था। यहाँ पर जो लिंकेज दिख रही है हमको, जो लिंकेज हमको दिखाई दे रही है, मैंने आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स बोले, तो वो दोनों याद रखिए कि लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन, अनलिंक्ड जीन इन दोनों के अंदर जो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो देख रहे थे, डायहाइब्रिड क्रॉस, और इसके बाद डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा मैं डायहाइब्रिड, डी मीन्स डायहाइब्रिड, दिस इज डी, यहाँ पर लिख देता हूँ डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इसका रेशियो क्या रहेगा। तो अभी हमने देखा था कि जो
लिंक्ड कैरेक्टर है, जो लिंक्ड जीन है उनके लिए क्या आएगा, अनलिंक्ड जीन के लिए क्या आएगा। तो जो अनलिंक्ड जीन है ये क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं। दिस विल शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दिखाएंगे, दे विल शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दिखाता है तो ये नहीं दिखाता है, इट विल नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन, लिंक्ड जीन। फिर जो अनलिंक्ड जीन है उनके लिए अगर हम रेशियो देखेंगे तो डायहाइब्रिड टेस्ट का डायहाइब्रिड जो रेशियो है उसका रेशियो आएगा 9:3:3:1, और टेस्ट क्लास का रेशियो हमको पता है क्या आएगा, 1:1:1:1। तो अब ये जो 1:1:1:1 आ गया, तो इसके अंदर क्या रहेंगे, 2 पैरेंटल और 2 रिकॉम्बिनेंट रहेंगे, ये याद रखिए, 2 पैरेंटल और जो 2 रहेंगे वो रहेंगे रिकॉम्बिनेंट। अगर लिंकेज मैंने रिपीट किया तो वैसे ही याद रख लीजिएगा क्योंकि आपको इससे बेनिफिट होगा। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर जब देख रहे हैं हम लिंक्ड जीन के अंदर, तो लिंक्ड जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएंगे, ये जो डायहाइब्रिड रेशियो देंगे उसका क्रॉस जो दिखाएंगे तो उसका रेशियो रहेगा 3:1, और जो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रहेगा उसका रेशियो मिलेगा हमको 1:1, जिसके अंदर ओनली 1 हमको क्या मिलेगा, पैरेंटल टाइप, और कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाएगा। वी विल गेट ओनली 1 पैरेंटल, we will get only one parental type and there is no recombination, तो ये हमको दिखने वाला है। तो लिंकेज मैंने आपको बोला था 2 टाइप का, एक है कंप्लीट लिंकेज, वन अदर इज इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज मैंने आपको बोला कि जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम डू नॉट सो सेपरेट एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर ओवर अ जनरेशन टू जनरेशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा और ये रेयर होता है, पर किस में देखेंगे हमको, मेल ड्रोसोफिला में और फीमेल बॉम्बेक्स मोरा में। और जो इनकम्प्लीट लिंकेज होगा उसका मीनिंग क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ जीन, linked gene to separate and form recombinant type, and due to crossing over recombinant individual are usually less in number and expected in independent assortment। बैटसन एंड पुनेट इन्होंने स्टडी किया था इनकम्प्लीट लिंकेज इन लैथिरस ओरोडेटस और उन्होंने डिफाइन किया था कपलिंग और रिपल्शन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन। तो वो एग्जांपल हमको यहाँ पर देखने के, देखिए दिखाता मैं यहाँ पर, देखिए आई विल इरेज फर्स्ट, और अब इसके बाद हम देखने चाह रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखने के, हमको किसके एग्जाम्पल देखने के, कि ये जो बैटसन और पुनेट थे इन्होंने स्टडी किया था इनकम्प्लीट लिंकेज इन लैथिरस ओरोडेटस। तो इनके नाम याद रखिए, बैटसन एंड पुनेट, बैटसन एंड पुनेट, दे स्टडी दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दे स्टडी दिस इनकम्प्लीट, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला मैंने, इनकम्प्लीट लिंकेज बोलना था यहाँ पर, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो ये जो इनकम्प्लीट लिंकेज है तो ये देखने का है किसके अंदर, इन लैथिरस ओरोडेटस, लैथिरस 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 ओडोरेटस, ओडोरेटस इसके अंदर। तो अब देखिए, तो यहाँ पर हमको देखने का क्रॉस वन जो इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन रहेंगे एंड रेड फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन रहेंगे। तो ये देखना हमको, देखिए तो ये देखना हमको, ये मैं रब करता हूँ मतलब हमको यहाँ पर दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर देखना हमको क्रॉस वन, देखिए क्रॉस वन। तो देखिए क्रॉस वन हम किसके अंदर देख रहे हैं, बिटवीन द रेड फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन, रेड फ्लावर विथ राउंड पोलन ग्रेन। तो अब देखिए ये रेशियो मैं टैबुलेट करता हूँ, यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर आगे भी देखिए स्लाइड में दिखता होगा आपको, यहाँ पर हम फिर बाद में देखने वाले हैं यहाँ पर डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर कपलिंग। और ये तो पहले यहाँ पर ये क्रॉस बोल देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्रॉस यहाँ पर बोलूंगा। देखिए तो क्रॉस वन, इसके अंदर हमको पहले लेने का पेरेंट, पेरेंट्स में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ब्लू फ्लावर मतलब फ्लावर का एक कैरेक्टर और एक पोलन ग्रेन का कैरेक्टर। यहाँ पर एफ लिखता हूँ मतलब फ्लावर का कैरेक्टर, यहाँ पे पीजी लिखता हूँ मतलब पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कहाँ पर कैसा रहेगा, यहाँ पर लॉन्ग पोलन ग्रेन,
लॉन्ग पोलन ग्रेन। और दूसरा पैरेंट यहाँ पर लेंगे हम रेड फ्लावर विथ राउंड पोलन। अब इसके जीनोटाइप लिखने का है। अब इसके लिखेंगे हम जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या आएगा, जिसको गैमेट कहेंगे हम, गैमेट, जी स्टैंड फॉर गैमेट यहाँ पर, या जीनोटाइप बोलेंगे हम। तो क्या मिलेंगे जीनोटाइप हमको, कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल एल, और यहाँ पर मिलेगा हमको स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। तो अब इनका क्रॉसिंग करने का हमको, इनका क्रॉसिंग करने के बाद हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, F1 जनरेशन, वी विल गेट F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन में हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। तो ये जो हमको मिले वाला हाइब्रिड F1, तो टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं हमको पता है। देखिए टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस साइड को, जहाँ पे लिंकेज लिखा है वहां पर देखिए, ये जो कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल है, इसके जीनोटाइप देखे तो हमको क्या मिलते हैं, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, एंड स्मॉल बी, स्मॉल एल। तो यही जीनोटाइप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, कैपिटल एल, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, स्मॉल बी, ये हो गया यहाँ पर कैपिटल बी, कैपिटल एल लिखा है, यहाँ पर फिर हम लिखेंगे कैपिटल बी, स्मॉल एल, यहाँ पर रहेगा स्मॉल एल। इसको रब करके लिख सकता हूँ, देखिए देखिए यहाँ पर पहले, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है लिंकेज के नीचे, तो वैसा लिखने का हमको। तो उसके बाद क्या आएगा, कैपिटल बी, स्मॉल एल, देन स्मॉल बी, कैपिटल एल, देन स्मॉल बी, स्मॉल एल। इसका क्रॉस करने का इसके साथ, ये क्या है, रेसेसिव। और जब हम F1 का क्रॉस करेंगे रेसेसिव के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, टेस्ट क्रॉस, हमको मिलने वाला है टेस्ट क्रॉस। क्योंकि टेस्ट क्रॉस मतलब पता है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा हो चुका है। जब भी ये F1 है, उसका क्रॉस जब पैरेंट के साथ होता है, तो F1 का क्रॉस अगर डोमिनेंट पैरेंट के साथ होता है, और अगर रेसेसिव पैरेंट के साथ होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, जब रेसेसिव पैरेंट के साथ होता है तो इसको कहा जाएगा टेस्ट क्रॉस, और जब डोमिनेंट पैरेंट के साथ होता है तो इसको कहा जाएगा आउट क्रॉस, और इन दोनों को कहा जाएगा बैक क्रॉस। तो ये याद रखें। तो यहाँ पर हम टेस्ट क्रॉस करें, तो टेस्ट क्रॉस करने के बाद देखो हमको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। उसके बाद मिलेगा हमको यहाँ पर कैपिटल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। यहाँ पर क्या मिलेगा, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल, क्रॉसिंग करने के बाद इसका। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, देखो यहाँ पर हमको क्या मिला है, ये जो फर्स्ट क्रॉस देख रहे हैं यहाँ पर हमको मिला ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन, ब्लू फ्लावर, लॉन्ग पोलन। यहाँ पर क्या मिल रहा है, ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन। यहाँ पर क्या मिला हमको, रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन। यहाँ पर क्या मिला हमको, रेड फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन। तो देखिए इससे हमको क्या मिल रहा है, तो इससे हमको ये मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं क्या क्या मिलने वाला हमको, ये तीनों चीजें। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओबीएस मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्व परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी हमको, ऑब्जर्व परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ये रहेगी 44, ये भी रहेगा 44, और ये दोनों मिलेंगे हमको 6 और 6, या इसको ही हम बोलेंगे यहाँ पर ऑब्जर्व रेशियो। ऊपर का था इसके ऊपर ऑब्जर्व परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर लिखा मैं ऑब्जर्व रेशियो। तो ऑब्जर्व रेशियो हमको क्या मिलेगा, 7:1:1:7। और अकॉर्डिंग टू मेंडल जो हमको क्या था, एक्सपेक्टेड रेशियो क्या मिलना चाहिए टेस्ट क्रॉस में, 1:1:1:1, ये मिलना चाहिए था। तो हमको देखो यहाँ पर क्या मिला है, हमको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब नॉन क्रॉसिंग हुआ, प्रोडक्ट ऑफ, अगर यहाँ पर हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन क्रॉसिंग ओवर मतलब पैरेंटल टाइप, प्रोडक्ट ऑफ नॉन क्रॉसिंग ओवर, तो ये हमको कितना मिला, ये मिलेगा हमको 14/16। तो मतलब कितना है, 18%, क्योंकि 14/16 इंटू अगर हम 100 करेंगे तो ये मिलता है हमको 88%। ये हो गया हमको नॉन क्रॉसिंग ओवर के लिए। और अगर हम क्रॉसिंग ओवर के लिए देखें तो क्या होगा, रिमेनिंग जो 12% है वो उसके अंदर आ जाएगा, मतलब 2/16 इंटू 100, तो 12% आएगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के लिए ये याद रखिए, क्रॉसिंग ओवर के लिए हमको मिला 2/16 मतलब हमको मिलेगा 12%। तो ये आएगा देखिए,
ये रेशियो याद रखिए इसके अंदर। मतलब बोलना क्या था इस क्रॉस में कि both dominant character are linked together and thus they tend to more together in majority of individual. Similarly, the recessive character is also linked together, thus moving together they will show coupling between the dominant and dominant or recessive and recessive. अब दूसरा क्रॉस देखेंगे हम आगे। एक क्रॉस हो चुका है, दूसरा देखिए क्रॉस 2 देखेंगे हम यहाँ पर। क्रॉस 2 थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। क्रॉस 2 हमारा हो गया कपलिंग। अब देखेंगे रिपल्शन क्या है। कपलिंग और रिपलिंग ये दोनों पता होना चाहिए। तो इस क्रॉस में हम क्या देखने वाले, इस क्रॉस के अंदर हम ब्लू ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन और उधर रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन इनका क्रॉस करने वाले। तो हम यहाँ पर लेंगे पैरेंट, जिसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, ब्लू फ्लावर राउंड पोलन, ब्लू फ्लावर राउंड पोलन पोलन रेंज। हाँ, और इधर क्या लेंगे हम, रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन एंड लॉन्ग पोलन। तो अब देखिए ये जो पहले राउंड पोलन था हमने रेड फ्लावर के साथ लिया था और लॉन्ग पोलन लिया था ब्लू फ्लावर के साथ। तो अब हमने ये क्या किया, इनका ये जो कैरेक्टर था वो स्विच किया यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर जीनोटाइप क्या हो गया, यहाँ पर होगा कैपिटल बी स्मॉल एल, इधर क्या होगा स्मॉल बी कैपिटल एल। अब इनका क्रॉस करना है। इनका क्रॉस करने के बाद क्या मिलेगा हमको यहाँ पर F1 और इसके ऊपर थे जीनोटाइप। F1 में हमको क्या मिलने वाला, सेम कैपिटल बी कैपिटल एल। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, दिस इज ब्लू फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन। ये क्या मिला हमको, ब्लू फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन। तो ये याद रखिए ब्लू फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन। उसके बाद देखिए इसका क्रॉस वापस किसके साथ करने का, इस रेसेसिव के साथ। मतलब यहाँ पर जो रेसेसिव रहेगा उसके साथ इसका क्रॉस करने का है। तो P1 मतलब रेसेसिव जब लेते हो तो हम यहाँ पर क्या लेंगे कि जो रेसेसिव रहेगा वो उसके लिए हम ये लेंगे स्मॉल बी और स्मॉल एल। तो ये रहेगा रेसेसिव। तो इसके साथ हमको क्रॉस करने का मतलब रेड फ्लावर विथ राउंड पोलन। तो क्रॉस करने के बाद हमको यहाँ पर ये गैमेट जीनोटाइप पता हमको, ये जो F1 है इसका जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल बी कैपिटल एल देन कैपिटल बी स्मॉल एल देन स्मॉल बी कैपिटल एल एंड देन स्मॉल एल। तो इनका क्रॉस करने का। तो ये जो BL है इससे इन सब का क्रॉस करने का। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर मिलेगा कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। ये सब जितना भी मैं क्रॉस बता रहा हूँ ना आपको, ये आप मेरे साथ नोटबुक पर करके देखिए तभी आपको ये अच्छे से और समझ में आएगा। तो कैपिटल बी स्मॉल एल और यहाँ पर क्या आएगा स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल और यहाँ पर आएगा हमको स्मॉल एल। तो मतलब देखो हमको ये कितने मिल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल बी एक मिला है और उसके बाद कैपिटल एल एक मिला है। यहाँ पर कैपिटल बी मिला और बाकी दो स्मॉल एल मिले। तो ये हमको याद रखना है कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ। तो इससे हमको समझ में आएगा। और उसके बाद जो 4 नंबर का है उसके अंदर क्या आया वो देखने का। तो देखिए उसके बाद ये जो 4 नंबर का है यहाँ पर हमको समझ में आया यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों दिख रहे क्रॉस करने के बाद ये जो दो हमको इंडिविजुअल दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, मतलब नो क्रॉसिंग ओवर, हियर इज नो क्रॉस ओवर और नो क्रॉसिंग ओवर। तो मतलब ये देखिए ये कितने आ रहे हैं हमारा 14/16, मतलब ये कितना आएगा ये 88%, क्योंकि पिछले रेशो में देखा हमने। और ये जो दोनों दिख रहे हैं हमको दिस एंड दैट वन, ये और ये जो ऊपर का दिख रहा है इन दोनों में हमको दिखाई देगी क्रॉसिंग ओवर, मतलब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो इसका भी परसेंटेज फिर कितना आएगा, ये 88% आया, मतलब रिमेनिंग कितना है 12%। तो मतलब देखिए पैरेंटल कैरेक्टर ज्यादा रहे और जो रिकॉम्बिनेंट है वो कम आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो पेरेंट्स है यहाँ पर here are parents have dominant combination, and the dominant character is repelling, dominant character is repelling
रिपेलिंग मतलब समझ में आ जाएगा क्या रहता है। कंपल्शन मतलब कंबाइन हुआ। तो रिपेलिंग द डोमिनेंट कैरेक्टर रिपेल कर रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर को, एंड वाइस वर्सा, मतलब रेसेसिव रिपेल करेगा रेसेसिव को, डोमिनेंट कैरेक्टर एंड वाइस वर्सा। तो ये याद रखिए जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखिए आगे का, बाकी ये हो गया हमारा। उसके बाद ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने पहले बोला था आपको। तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय दिस थॉमस मॉर्गन। पूरा नाम इनका थॉमस हंट मॉर्गन। तो ये मैंने बोला आपको कि इसके अंदर क्या क्या बोलना है, हमको क्या क्या याद रखना है क्रोमोसोमल थ्योरी में। तो ये सब बोला मैंने आपको। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये प्रपोज की थी दो साइंटिस्ट ने, सूटॉन एंड बोरी। थॉमस एंड मॉर्गन का नाम, सॉरी इनका नाम कहाँ पर आता है, इनका नाम आता है लिंकेज में। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये बोला जिसके अंदर मैं आपको नाम बोला था कि ये दो साइंटिस्ट थे, कौन से, सूटॉन एंड बोवरी, ये दो साइंटिस्ट। सो दे प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद देखिए ड्रोसोफिला मेलनोस्टर को क्यों यूज किया था इन्होंने, थॉमस एंड मॉर्गन ने। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ये मैंने बोला आपको कि दे कैन बी ग्रोन ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडिया, शॉर्ट जनरेशन टाइम, ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द लाइफ सो दैट वी कैन गेट इंडिविजुअल हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस हो गए। मेल और फीमेल फ्लाइस इजीली डिस्टिंग्विश होता है, जिसके अंदर मेल स्मॉलर रहेगा एज कम्पेयर टू फीमेल। और इसके अंदर मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन है जो कि स्टडी किए जाते हैं विद हेल्प ऑफ लो पावर माइक्रोस्कोप। यहाँ पर मैंने आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बोला है, तो इसके लिए भी ये याद रखना है कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या रहता है। देखिए लिंकेज मैंने बोला कि एक क्रोमोसोम पे जीन्स कैसे, यहाँ पर नीचे क्रोमोसोम दिखा है उसके ऊपर जीन कैसे लिंक है, तो वो है लिंकेज। तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है हमको, ये जो दो पार्ट दिख रहे हैं, ये जो दो नीचे पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए इन क्रोमोसोम को कहा जाएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम। फिर उसके बाद देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है, देखिए ये दोनों, दीज टू, ब्लैक कलर से दिखाता हूँ, देखिएगा आपको क्लियरली। देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट समझना जरूरी, ये देखिए इस क्रोमोसोम के लिए ये दो हो गए सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों भी हो गए सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों भी एक दूसरे के लिए हो गए सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों भी एक दूसरे के लिए होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। पर ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड, और यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमैटिड है, पर ये सिस्टर क्रोमैटिड इस सिस्टर क्रोमैटिड के लिए क्या हुआ, नॉन सिस्टर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए हुए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो यहाँ पर देखिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन, मतलब मिक्सिंग ऑफ जीन होगा, यहाँ पर मिक्सिंग एक्सचेंज ऑफ जीन। कब होगा ये, ड्यूरिंग पैचेटिक स्टेज ऑफ मियोसिस, प्रोफेज 1 में। तो फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड होगा, और यहाँ पर हमको क्या दिखता है, बायवैलेंट। तो लिंक्ड जीन जो रहेंगे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएंगे। रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल टाइप, क्योंकि पैरेंट के कंपैरिजन में उनके अंदर क्या आएगी, चेंजेस, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन वहां पर हुआ है। तो रिकॉम्बिनेशन ऑकर ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर। तो ये देखने का हमको। तो देखिए यहाँ तक हो गया, इतना पूरा रिवाइज करके रखिएगा आप। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ।